ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अब सेना के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। उनके परिजन, सेना के अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले यहां पर जो वरिष्ठ नेता थे वो पहुंच रहे थे, आम लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अब सेना के अधिकारियों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वो इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत को, क्योंकि सेना के लिए, तमाम सैनिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अभिभावक के चले जाना जैसा है। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। हम कुछ समय पहले तस्वीरें देख रहे थे जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में जैसे श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, जगह जगह कल से ही हम देख रहे हैं कि उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और आज भी ये ही वो विरासत है जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, कि अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर उन्होंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए, आम कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ किया, और उसको हमेशा याद रखा जाएगा। जी सुमेरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहूँगा केवल कश्मीर में नहीं, कश्मीर में तो उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने वहाँ पे एक ब्रिगेडियर के तौर पे एक राष्ट्रीय राइफल्स में कमांड किया, उन्होंने एक डिवीज़न कमांड किया। वहाँ के तो लोग इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये हर दफ़ा कश्मीर जाते रहे पिछले 4-5 साल में, बहुत रेगुलर विजिटर रहे, तो इनकी इंटरेक्शन जो पब्लिक के संग रही है वो बहुत करीबी रही है। इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ JNK एंड बिटवीन हिम। तो एक तो वहाँ ये बात रही। लेकिन समीरा जी, मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूँ कि आपने कल जो तमिलनाडु की पिक्चरें देखी, वहाँ भी लोगों को कितना दुख था। तो ये केवल कश्मीर में नहीं थे इतने पॉपुलर या इतने रिस्पेक्टेड, जितने ये पूरे विश्व, पूरे इंडिया में है। मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में है। आज की तारीख में सारा देश इस गम को महसूस कर रहा है कि एक बड़े भारी नेता यहाँ से हमारे में से नहीं रहे अब। और मैं समझता हूँ कि इसका दुख केवल हमको और आपको नहीं है, ना पॉलिटिशियंस को, ना मिलिट्री ऑफिसर्स को, पूरे देश को इसका बड़ा दुख हो रहा है। एक आपने जो इमोशनल पिक्चरें दिखाई, उससे लग रहा है क्लियरली कि हर एक व्यक्ति जो कि चाहे टेलीविजन में बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे उनके रेजिडेंस पे हो, उसकी आंखें इस समय गीली होंगी। और मैं समझता हूँ कि हर कोई उसी तरह से याद कर रहा है इस वक्त जनरल बिपिन रावत को। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं, वो हमें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। मनीष, आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर के सामने का नजारा आप देखिए। एक ऐसा क्षण जो सबसे ज्यादा दिल को विचलित करने वाला है, क्योंकि आज सेना की वो गाड़ी पहुंच चुकी है। सेना की वो गाड़ी पहुंचने के बाद आप देखिए कि ये ट्रक जो फूलों से लदा हुआ है, इसी में जनरल बिपिन रावत और मिसेस रावत को यहाँ से अंतिम सफर के लिए ले जाया जाएगा। और अब कामराज मार्ग पर जो उनका आवास है, जहाँ पर लगातार उनकी गाड़ियां आती थी, वो यहाँ रहते थे, अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को इसी ट्रक में लेकर जाया जाएगा। तो एक ट्रक को पहले अंदर अभी प्रवेश कराया गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी हरीश को कहूँगा कि वो आसपास की स्थिति को दिखाएं कि देखिए अब वो क्षण आ गया है जब अंतिम सफर पर निकलेंगे हमारे देश के जनरल बिपिन रावत, और उनकी हमेशा हमेशा के लिए साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी मिसेस रावत। और उसके लिए देखिए यहाँ पर का जो नज़ारा है, बेहद भावुक नज़ारा, बेहद दिल को विचलित करने वाला नज़ारा, क्योंकि ये उनका सरकारी आवास था, देश के पहले सीडीएस का सरकारी आवास। यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ आती थी, तमाम सैन्य अफसरों की गाड़ियाँ आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक दिन ये ट्रक भी आएगा। इस ट्रक में जब फूलों से लदा हुआ ये ट्रक यहाँ लाया जा रहा है, इसको अंदर फिर दोबारा से एंट्री कराने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो जो यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन रोड के दोनों साइड वो लोग खड़े हैं। इस बीच में अगर आप देखिए तो अब कोशिश है कि इस ट्रक को अंदर घर के आवास के अंदर प्रवेश कराया जाए, और फिर उनके पार्थिव शरीर को इस ट्रक पर, फूलों से भरे लदे ट्रक पर रखा जाएगा। और फिर आगे जिस तरह से जो एक पूरे सैन्य, जो आप कहें कि जो एक सैन्य परंपरा के मुताबिक देश अपने सीडीएस को अंतिम विदाई देगा, तो उसका ये एक ऐसा नज़ारा है जिसके लिए यहाँ
सच पूछे सुमेरा तो कोई तैयार नहीं था। जी लेकिन वही है कि मनीष, आपको ना कितने चाहते समय हुए भी बाद यहाँ ये से तैयार- रवाना होंगे सेना के ये ट्रक और अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी? क्या जानकारी मिल रही है, कितने समय बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कामराज मार्ग पर जो ट्रैफिक था अब उसको बंद कर दिया गया है। आप कैमरे पर अभी देख भी रही हैं। और यहाँ पर जो अब ट्रक है, इस ट्रक को अंदर ले जाया जाएगा। मुझे लगता है कि मुश्किल 10-15 मिनट में हम देख पाएंगे जब देश के जनरल का अंतिम सफ़र शुरू होगा। एक ऐसा सफ़र जो यहाँ से कभी ख़त्म नहीं होने वाला है जनरल साहब का। लेकिन जनरल साहब के इस अंतिम सफ़र के लिए जो तीनों सेनाओं के चीफ यहाँ पर मौजूद हैं, सेना के तमाम वरिष्ठ ऑफिसर्स और वो सभी सैन्यकर्मी, इसके अलावा जो दूसरे और अर्धसैनिक बल या दिल्ली पुलिस के, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी इस बात के लिए तैयार था कि उन्हें ये ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात है कि आपको ड्यूटी निभानी होती है और उसी ड्यूटी के तहत आप देखिए कि उस ट्रक को कैसे अंदर लिया जाएगा, क्योंकि आसपास बैरिकेटिंग कर दी गई थी, काफ़ी सारे लोग आए थे। आप इसको बैक करके आवास के अंदर जब इस ट्रक को ले जाएगा और फिर जो जनरल साहब और मिसेस रावत का जो पार्थिव शरीर जिस ताबूत में रखा गया है, उस बॉक्स को फिर इस ट्रक में चढ़ाकर और फिर आगे जिस तरह से एस्कॉर्ट करते हुए जो सैन्य परंपरा है उसके मुताबिक लगभग 800 सेना के अफसर और जवान मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी ये देखने में लगे हैं, यहाँ पे इंतज़ाम करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें उनके ऑफिसर्स, उन्हें उनके अपने बॉस या फिर कहें कि उन्हें अपने जनरल को अंतिम विदाई भी देनी है, क्योंकि वादा यही था कि आखिरी समय तक साथ रहेंगे और वो हुआ भी है। ये जब अंतिम यात्रा बस अब से कुछ देर बाद जिसकी शुरुआत होगी, हर कोई इस अंतिम यात्रा में भी शरीक होना चाहता है, जो सब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त लोग, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्या आम क्या खास, हर कोई श्रद्धांजलि भी देने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वहाँ पहुँचा और अब इस अंतिम यात्रा में भी शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ जानकारी हासिल हो पाई हो तो जब ये अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी तो जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, वो सब इसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या आम लोग भी इसमें उसी तरह से शिरकत कर पाएंगे? क्योंकि इच्छा सबकी यही है कि वो भी इस अंतिम यात्रा में शरीक हों। बिल्कुल सही कहा आपने और यही मनोभाव, यही भावना, यही स्पिरिट यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि क्या आम क्या खास, वैसे भी किसी भी देश के लिए उसके शहीद से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आज जब जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मिसेस रावत का अभी पार्थिव शरीर को यहाँ निकाला जाएगा, तो सेना के जो तमाम ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सीनियर और जूनियर मिलाकर करीब 800 ऑफिसर्स और जवान को उस काफिले में जब पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा 3 कामराज मार्ग से बराड़ स्क्वायर तक, लगभग 6.5 किलोमीटर का ये सफ़र है सुमेरा। 6.5 किलोमीटर के इस सफ़र में जब जनरल का साथ निभाने के लिए सेना के ऑफिसर्स के साथ साथ देखिए आम लोगों की पोजीशन क्या है। मैं कैमरामैन को कहूँगा सबसे पहले देखिए, अब सामने जो ये कतारें देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जनरल साहब को का अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत लोगों को मौका भी मिला, तब तक समय भी हो गया, क्योंकि लगातार लोगों का सिलसिला जारी है। तो इनके घर के पास सड़क के दोनों तरफ इस तरह से लोग कतार में खड़े हैं जब ये ट्रक गुजरेगा। और यही हाल कमोबेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि चाहे 3 मूर्ति पर हो, 11 मूर्ति पर हो, धौला कुआं में हो या फिर कैंट में हो, ये जो पूरा इलाका है, पूरा रास्ता जिस पर ये अंतिम यात्रा निकलेगी, वहां पर जगह जगह लोगों का जमावड़ा है, लोग खड़े हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, इस यात्रा में शिरकत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।